starting from Jabalpur, heading towards Prayagraj. It's a 7.5 hour or 7 hours ride. We expect to reach by 6 or 7. I think one of the most horrible place. There is absolutely no respect for others and rules and regulation. Everybody is going everywhere. Can't see any traffic police anywhere. I need to get the petrol filled. I've got another 35 kilometers of range. Look at this chalk. There must be a traffic light, but nobody is worried about it. So the first target is to hit the petrol pump, get full tank done, and then proceed to Prayagraj. We again made few attempts to get accommodation in Prayagraj. एक मिल गया था, एडवांस भेजने के पहले ही फिर से कॉल आ गया कि एमएमटी के साथ उनका टाइप है, तो एमएमटी वालों ने उनके स्टाफ के लिए बुक कर दिया, तो वो रूम चला गया। एक बंदे से और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अभी वो बोल रहा है कि खुद ही जाम में फंसा हुआ है, तो चेक करके बताएगा। पेट्रोल पंप कहीं नहीं। सादा फुल टैंक, सादा पेट्रोल है ना, फुल टैंक। $106, ₹2 ज़्यादा है इधर। ₹2 रेट ज़्यादा है इधर। ₹2 रेट ज़्यादा है। पूना में 105 है। यहाँ ज़्यादा है, और कम, जैसे आगे आगे जाते जहाँ सस्ता होता है। ये तो एमपी में ही आता है ना, जबलपुर तो। हाँ, एमपी में आता है। बस बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। वो जाली के ऊपर नहीं आना चाहिए। बिल निकाल दे रहा, कितना है? 1240। स्कैनर किधर है? अरे बाप रे, डाल रहा है।
देख कहाँ। पेट्रोल भरवा के फटाफट निकल लिए अभी हम लोग। जबलपुर सिटी जितना जल्दी बाहर निकल सके उतना अच्छा है। खतरनाक ट्रैफिक, रोड की हालत तो ऐसी है कि पता नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है इधर से सेफली राइड करके निकलना। अभी रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में यही होता है, बट ठीक है, टेम्पररी है ये। आई एम श्योर थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा रोड। ऊपर तो कंस्ट्रक्शन एकदम ज़बरदस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा चौराहा ऊपर लिफ्ट कर दिया हो, चारों तरफ रास्ते, सर्कुलर कनेक्शन। तो ऑलमोस्ट अभी जबलपुर के बाहर निकल के फिर मिलते हैं। तो पहला वो एक्सपीरियंस जब रीवा पहुंचने के पहले टायर में पंक्चर हो गया, रेयर टायर में, और रीवा के उधर ढूंढा तो वहां तो नहीं मिला, तो हवा भरा के आगे निकले। रीवा के पहले ही पंचर हो गया था, तो यहाँ रुके अभी हम लोग और रिपेयर करा के निकले आगे हम लोग। रीवा में चेक किया हम लोगों ने टायर का, अगर ऑप्शन है टायर चेंज करने का, तो ऑब्वियसली बहुत छोटी जगह है। यहाँ तो बड़ी बड़ी सिटी में इसके टायर मिलता नहीं है। फिर भी सोचा था कोई आसपास के मेजरमेंट का टायर मिल जाए, डायमेंशंस का, तो भी चल जाएगा। कम से कम नया टायर ज़्यादा सेफ रहेगा। बट अभी पंक्चर टायर को रिपेयर करके आगे निकल रहे। ये एक चीज़ है जो पूरे रास्ते में हमको फील हुई है, एक्सपीरियंस हुई है। हर थोड़ी थोड़ी देर में पूरा जाम लगा था, लंबे जाम लगे हुए हैं ट्रैफिक के। सब लोग महाकुंभ जाने का एफर्ट चल रहा है। फुल जाम लगा हुआ है। ये तीसरा जाम है, इसके पहले भी चौथा जाम है, इसके पहले भी 2 या 3 जाम पूरे रास्ते में। अभी तो स्पेशली जबलपुर के बाद तो रास्ते के नीचे से गाड़ी चलानी पड़ी है, तो 2 पंक्चर निकले अभी पिछले टायर में। एक पहले वाला जो था वो तो जैसे तैसे करके रिपेयर करवा लिया था, बट वो पता नहीं वो कितना अच्छा रिपेयर हुआ होगा। तो ये 2 पंक्चर पहले वाले लीक होना शुरू हो गए और 2 पंक्चर और हो गए। तो रात को 8:30-9 बजे तक पहुंचते हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि ये जो पंक्चर की शॉप है ये ढाबे के पास में, वहाँ पे हम लोग गए और पंक्चर चेक करवाया। तो वो बोले कि कोई चांस ही नहीं है कि ये पंक्चर अभी ठीक हो जाए, क्योंकि कट इतने लंबे लगे हुए हैं कि इसको रिपेयर हो ही नहीं सकता है। जो पंक्चर ठीक करने का जो मटेरियल आता है वो इतने लंबे कट पे नहीं बैठता है। तो जब इतने पंक्चर हो चुके थे और आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, रात के 9 बज गए थे, ठंड बहुत तेज हो गई थी। प्रयागराज से मुश्किल से 70 किलोमीटर दूर है हम लोग, बट अभी आगे जाने की चांस नहीं है। तो ये ढाबे वाले से हम लोगों ने बात किया कि अगर कुछ ऑप्शन है यहाँ पे। लकीली योगेश की गाड़ी में कोई पंक्चर नहीं था, गाड़ी अच्छी थी, तो वो 1-2 जगह आसपास जाके भी आया कि कोई अच्छा होटल मिल जाए आसपास। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला। तो फाइनली, क्योंकि रात बढ़ रही थी और ठंड भी खतरनाक हो रही थी, तो ढाबे वाले से बहुत सारा रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वो मान गया हमको जगह देने के लिए। और उसके जो वर्कर्स जो सोते हैं साइड वाली शॉप में, ये देखो, ये जो है ना, ये बेड है उनका। तो यहाँ पे हमको वो दीवार के पास वाले जगह उसने दे दी 1000 रुपए रात भर के लिए। तो हम लोगों ने अपना बस सामान वामान निकाला, वहाँ पे रखा सब कुछ, उसी ढाबे में खाना खाया और रात को इधर ही सोने के लिए चले गए। अभी हम लोग सो रहे थे और वो जो ढाबे में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनकी शिफ्ट रहती है, तो वो आ गए सोने के लिए। अब वो सोने के लिए क्या आ गए, वो तो वहाँ साइड में लेट के बीड़ी मस्त पी रहे थे। मेरी तो वाट लग गई थी वहाँ पे, वो स्मोक और स्मेल के कारण। बट अभी ऑप्शन क्या था,
तो ये तो एकदम ही रूडीज वाला एक्सपीरियंस हो गया। ये गाड़ियाँ हमारी खड़ी है वही शॉप के नीचे, पीछे शटर दिख रहा है आधा बंद, वहीं पे हम लोग सोए थे। वैसे तो उसने बोल दिया था सुबह 7 बजे निकल जाना, बट हमने उसको कैसे भी करके पटाया, क्योंकि गाड़ी छोड़ के और बिना गाड़ी लिए कहाँ जाते हैं, गाड़ी तो लेके नहीं जा सकते थे। तो फाइनली फिर उसी से बहुत जुगाड़ कर करके 50 जगह बात करके उसने ये मिनी ट्रक या जो भी बोलो आप उसको, तो वो अरेंज किया। उसमें फिर हम लोगों ने दोनों गाड़ियाँ चढ़ाई और हम लोग निकल गए वापस जबलपुर की तरफ, बिकॉज प्रयागराज जाने के लिए कोई गाड़ी तैयार नहीं थी। सीधे घर पहुंच जाओ। कल हम जब आ रहे थे तो बताया ना मैंने, रीवा के पहले से शुरू हो गया था 100 किलोमीटर पहले से जाम, और यहाँ तक पहुँचना था 5 ऐसे मिले थे हमको अलग अलग जगह तक। और ट्रक नहीं चल रहा, रोकते हुए आटो भी जाम लगा। हाँ, योगेश पीछे चला गया था, उसको इतना कंफर्ट नहीं लग रहा था आगे बैठना, वैसे भी बैठने की जगह नहीं थी कि जैसे तैसे हम लोग बैठे थे सेम गाड़ी में जिसमें हमारी बाइक रखी थी। वो पीछे धूप में खड़े होके वो शूट किया उसने। अभी आप फिर से देखो पूरा जाम लगा हुआ है सब जगह। हम लोग तो खैर वापस जा रहे हैं, लेकिन यही सारे जाम में से निकल के हम लोग आए थे। रास्ते के नीचे से गाड़ियाँ चलाई थी, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे गाड़ी के पिछला टायर पंक्चर हो गए, और वो इतने पंक्चर हो गए कि फिर आगे जाना पॉसिबल ही नहीं था। तो यही सोचा हमने कि शायद हमने अभी तक उतने पाप नहीं किए कि पाप धोने के लिए भगवान का बुलावा आए। तो हम लोग वापस चले। फिर से योगेश ने अपने मोबाइल से कैप्चर किया हुआ वीडियो है, इसलिए आपको विंड नॉइज भी बहुत आ रहा होगा। बट सनसेट मस्त दिख रहा है। और जबलपुर पहुंचते पहुंचते लेट हो गए, बिकॉज जबलपुर का रास्ता लगभग 5 घंटे का था जहां से हम रुके हुए थे, प्रयागराज से 70 किलोमीटर पहले। और अब जो भी कंडीशन थी उसको एंजॉय करते हुए जा रहे थे। इच्छा तो थी कि महाकुंभ पहुंच के स्नान करके वापस आएंगे, बट जैसा कि पहले ही बोला, शायद अभी इतने पाप हुए नहीं हमसे कि हमें नहाने की ज़रूरत पड़े पाप धोने के लिए। तो भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, और हम लोग वापस जा रहे हैं अभी जबलपुर। बहुत ही अलग ही फीलिंग है, क्योंकि मेरे साथ ये सेकंड टाइम हुआ है जब जिस डेस्टिनेशन को लेके लॉन्ग राइड शुरू की थी वो डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाया। एक बार अगस्त 2023 में हम लोगों ने धनुषकोडी राइड का प्लान बनाया था, उसमें भी यही हुआ था। मदुरई से 100 किलोमीटर पहले पीछे वाले टायर का पूरा साइड वॉल क्रैक हो गया था, तो मुझे एक दिन मदुरई में वेट करना पड़ा क्योंकि चेन्नई से टायर आ रहा था। तो पूरा ग्रुप आगे निकल गया था धनुषकोडी के लिए, और फिर मैं धनुषकोडी स्किप करके मैंने उन्हें कन्याकुमारी में कैच किया था। तो मेरा धनुषकोडी रह गया था। देखते हैं अभी आगे कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे। बाइक से जा पाता हूँ या कार से जा पाता हूँ तो बात की बात है। और ये सेकंड टाइम हो गया, तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है। अभी मेन तो
जो राइड करने का जो एक्सपीरियंस है, ये जो एक्सपीरियंस था ढाबे में रात को सोने का और ऐसी जगह सोने का जहाँ तो किसी बहुत बुरे सपने में भी ना कोई सोचे, वहाँ पे सोना पड़ा। और सुबह जो टॉयलेट वगैरह भी हम लोग गए वो एकदम अपने पुराने देसी स्टाइल के थे जिसके हमें आदत नहीं है अभी, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई, बट ठीक है, तो फाइनली निकल गए। अभी देखो ट्रकों का पूरा साइड में जाम लगा हुआ है, ट्रकों को रोक के रखा हुआ है और पैसेंजर गाड़ियाँ जा रही है बिकॉज लोगों को महाकुंभ पहुँचना है। मेरे ख्याल से ट्रेन ही एक ऐसी ट्रैवल का ऑप्शन रहा जिसमें कोई जाम किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, और शायद काफ़ी लोग जो ट्रेन से जा पाए वो पहुंच गए वहाँ पे। काफ़ी लोग रोड से ही पहुँचे, ऐसा नहीं है। तो अभी जबलपुर हम लोग रात को पहुंचे थे, सुबह फिर यहाँ पे गति से मैंने रात को इनफैक्ट गति से मैंने बात कर ली थी, गति वालों से, वो सुबह उन्होंने गाड़ी भेज दी। तो ये दोनों गाड़ियाँ हमारी लोड हो रही है और यहाँ से योगेश की गाड़ी मुंबई जाएगी और मेरी गाड़ी पूना जाएगी। मेरी आज शाम को ही फ्लाइट मुझे मिल गई है, तो मैं यहाँ से पूना जा रहा हूँ फ्लाइट से, और योगेश की फ़्लाइट कल सुबह है तो वो कल सुबह निकल रहा है। ये हमारी पैकिंग हुई गाड़ियाँ। तो ऐसा रहा एडवेंचर इस राइड का, एकदम रोडीज वाला एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं अगली राइड में।